Welcome to my channel. You're watching English Study with श्वेता चौहान. Hey everyone, आज की इस वीडियो का टॉपिक है ट्रांसलेशन. Today I'll translate a Hindi story into English. एक बार एक युवा लड़का था जिसे अपने स्वभाव को नियंत्रित करने में समस्या थी. जब वह क्रोधित होता था तो जो कुछ उसके दिमाग में आता वह कहता था और लोगों को चोट पहुंचाता था. तो उसके पिता ने उसे कीलों का एक थैला और हथौड़ा दिया और कहा, हर बार जब तुम क्रोधित हुआ करो एक कील को हमारे घर के पीछे के बाड़ में ठोक देना. पहले कुछ दिनों में लड़के ने इतने कील ठोके कि उसने आधा बैग खाली कर दिया. कुछ सप्ताहों के बाद उसने बाड़ में कील की संख्या को कम कर दिया और धीरे धीरे अपने स्वभाव को नियंत्रित किया. फिर एक दिन ऐसा आया जब उसने अपना आपा नहीं खोया. अब उसके पिता ने उसे हर दिन एक कील निकालने के लिए कहा ताकि वह अपना आपा काबू कर सके. अंत में जिस दिन बच्चा आखिरी कील निकाल रहा था, उसके पिता ने कहा, तुमने अच्छा काम किया है बेटा, लेकिन क्या आप बाड़ में छेद देख रहे हो? अब ये बाड़ पहले जैसी नहीं होने वाली है. इसी तरह जब आप गुस्से में मतलबी बातें कहते हो तो आप उस व्यक्ति के दिमाग में एक निशान छोड़ देते हो, जैसे कि कीलों ने बाड़ पर छोड़ा है. गुस्सा चाकू की तरह खतरनाक हथियार है. जब आप एक आदमी में एक चाकू मारते हो और उसे बाहर निकालते हो तो घाव तो ठीक हो जाता है, लेकिन निशान हमेशा बना रहता है. एक बार एक युवा लड़का था जिसे अपने स्वभाव को नियंत्रित करने में समस्या थी. एक बार एक लड़का था. इसकी इंग्लिश होगी, There was once a young boy. There was once a young boy. एक बार एक युवा लड़का था. ठीक है, युवा यानी यंग, लड़का यानी बॉय. अगर सेंटेंस होता एक लड़का था तो हम इसको इंग्लिश में कहते हैं देयर वॉज अ बॉय, देयर वॉज अ यंग बॉय. लेकिन सेंटेंस में है एक बार एक युवा लड़का था, तो हम एक बार की इंग्लिश वंस का भी यूज़ करेंगे. देयर वॉज वंस अ यंग बॉय जिसे अपने स्वभाव को नियंत्रित करने में समस्या थी. नियंत्रित स्वभाव करना यानी अपने क्रोध को वो काबू नहीं कर पाता था. Who had a problem controlling his temper. टेम्पर यानी स्वभाव, ठीक है, आपका आपा. Who had problem जिसे समस्या थी controlling his temper, अपने टेम्पर को कंट्रोल करने में, अपने स्वभाव को नियंत्रित करने में. जब वह क्रोधित होता था तो जो कुछ उसके दिमाग में आता वह कहता था और लोगों को चोट पहुंचाता था. जब वह क्रोधित होता था या फिर गुस्सा होता था, when he became angry, तो जो कुछ उसके दिमाग में आता वो कहता था. he would just say anything, यानी वो कुछ भी कहता था that came to his mind, जो उसके दिमाग में आता, और ये लोगों को नुकसान पहुंचाता, लोगों को चोट पहुंचाता था. एंड हर्ट पीपल, हर्ट यानी चोट पहुंचाना, ठीक है, दुखी करना. एंड हर्ट पीपल, और लोगों को चोट पहुंचाता था. तो उसके पिता ने उसे कीलों का एक थैला और हथौड़ा दिया और कहा, तो उसके पिता ने उसे कीलों का थैला और एक हथौड़ा दिया. सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से. So his father gave him a bag of nails and a hammer. जो कील होती हैं उनको हम इंग्लिश में कहते हैं नेल्स और हथौड़ा को बोलते हैं हम हैमर. और सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से, तो देना की इंग्लिश होती है गिव. हम यहाँ पर गिव की सेकंड फॉर्म गेव का यूज़ करेंगे. So his father gave him a bag of nails and a hammer, और कहा and said, हर बार जब तुम क्रोधित हो एक कील को हमारे घर के पीछे बाड़ में ठोक देना. जब भी तुम गुस्सा हो, क्रोधित हो, एवरी टाइम यू गेट एंग्री, ठीक है, एवरी टाइम यानी जब कभी भी
तुम गुस्सा हो एवरी टाइम, तो घर के पीछे बाड़ में एक कील को ठोक देना। जो बाड़ होता है उसे हम बोलते हैं फेंस, जो कि एक घेरा होता है लकड़ी का बना हुआ। और बैक यार्ड यानी घर के पीछे का हिस्सा, उसे हम बैक यार्ड कहते हैं। ठीक है। हैमर वन नेल, हैमर वन नेल का मतलब है कि एक कील को ठोक देना। हैमर वन नेल इनटू द फेंस, बाड़ में एक कील को ठोक देना। जब भी तुम गुस्सा हो, कहाँ पर ये करना है? घर के पीछे, इन आर बैक यार्ड। एवरी टाइम यू गेट एंग्री, जब कभी तुम गुस्सा हो, हैमर वन नेल इनटू द फेंस, बाड़ में एक नील कील को ठोक देना। इन आर बैक यार्ड, हमारे घर के पीछे। पहले कुछ दिनों में लड़के ने इतने कील ठोके कि उसने आधा बैग खाली कर दिया। पहले कुछ दिनों में, द फर्स्ट फ्यू डेज, फ्यू डेज यानी कुछ दिन, फर्स्ट यानी पहले, पहले कुछ दिनों, द फर्स्ट फ्यू डेज, लड़के ने इतने कील ठोके कि उसने आधा बैग खाली कर दिया। सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से। जैसे कि मैंने कहा कि कील ठोकने की इंग्लिश होती है हैमर द नेल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस बना रहे हैं, तो हैमर की सेकंड फॉर्म हैमर्ड का यूज़ करेंगे। द बॉय हैमर्ड सो मैनी नील्स, लड़के ने बहुत कील ठोके कि दैट उसने आधा बैग खाली कर दिया। ही एम्पिटाइड हाफ द बैग, एम्पिटी यानी खाली, और एम्पिटाइड हाफ द बैग यहाँ का मतलब है आधा बैग खाली कर देना। ही एम्पिटाइड हाफ द बैग। कुछ सप्ताहों के बाद उसने बाड़ में कील की संख्या को कम कर दिया और धीरे धीरे अपने स्वभाव को नियंत्रित किया। कुछ सप्ताहों के बाद यानी कुछ सप्ताह बीत जाने बाद, ओवर द वीक्स, उसने बाड़ में कीलों की संख्या को कम कर दिया। द नंबर ऑफ नील्स ही हैमर्ड, नंबर ऑफ नील्स ही हैमर्ड यानी कीलों की संख्या जो उसने ठोकी थी, टू द फेंस रिड्यूस्ड, उसने कम कर दिया बाड़ में लगाना। द नंबर ऑफ नील्स ही हैमर्ड टू द फेंस रिड्यूस्ड, उसने बाड़ में कीलों की संख्या को कम कर दिया। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। और धीरे धीरे, धीरे धीरे की इंग्लिश होती है ग्रेजुअली, एंड ग्रेजुअली उसका स्वभाव भी बहुत नियंत्रण में था। हिज टेम्पर, टेम्पर यानी उसका मनोचित, उसका स्वभाव। हिज टेम्पर वॉज मच इन कंट्रोल, कंट्रोल यानी नियंत्रण में था। ठीक है, हिज टेम्पर वॉज मच इन कंट्रोल, उसका स्वभाव भी बहुत नियंत्रण में था। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसने अपना आपा नहीं खोया। फिर एक दिन आया, then came a day, जब, when, उसने अपना आपा नहीं खोया, बिल्कुल भी नहीं खोया। ठीक है, सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट से, नेगेटिव है, तो हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। then come a day, एक ऐसा दिन आया, when, जब, he didn't lose his temper, जब उसने अपना आपा बिल्कुल भी नहीं खोया। यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं खोया के लिए हम लगाएंगे at all। he didn't lose his temper at all, उसने अपना आपा बिल्कुल भी नहीं खोया। अब उसके पिता ने उसे हर दिन एक कील निकालने के लिए कहा ताकि वह अपना आपा काबू कर सके। उसके पिता ने उसे हर दिन एक कील निकालने को कहा। ठीक है, तो जब भी हम बोलते हैं कि उसने ऐसा करने को कहा, यानी जब भी हम किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं तो हम वहाँ पर सैड की जगह आस्क का प्रयोग करते हैं। हिज फादर आस्क्ड हिम, उसके पिता ने उसे कहा, टू रिमूव वन नेल, एक कील को निकालने के लिए, ईच डे, हर दिन। हिज फादर आस्क्ड हिम टू रिमूव वन नेल ईच डे, रिमूव यानी हटाना, निकालना। ठीक है, वन नेल यानी एक कील को, ईच डे, हर दिन, ताकि, सो दैट, ताकि की इंग्लिश होती है सो दैट,
वह अपना आपा काबू कर सके। ही मैनेजेस टू कंट्रोल हिज टेम्पर, वह अपने जो स्वभाव है उसको कंट्रोल करने में मैनेज कर पाई। ही मैनेजेस टू कंट्रोल हिज टेम्पर। अंत में जिस दिन बच्चा आखिरी कील निकाल रहा था, उसके पिता ने कहा, तुमने अच्छा काम किया है बेटा। अंत में या फिर आखिरकार, इसकी इंग्लिश होती है फाइनली। जिस दिन लड़का आखिरी कील निकाल रहा था, ऑन द डे, जिस दिन या फिर उस दिन जब बच्चा आखिरी कील निकाल रहा था। सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस से, ठीक है। जो लड़का है वो सिंगुलर नाउन है, तो हम वॉज का प्रयोग करेंगे। द चाइल्ड वॉज रिमूविंग द लास्ट नेल, लड़का आखिरी जो कील थी उसको निकाल रहा था। हिज फादर सेज, उसके पिता कहते हैं, तुमने अच्छा काम किया है बेटा। यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल, तुमने अच्छा किया है, तुमने अच्छा काम किया है बेटा। बेटा की इंग्लिश होती है सन। लेकिन क्या आप बाढ़ में छेद देख रहे हो? अब यह बाढ़ पहले जैसे नहीं होने वाली है। लेकिन यानी बट, क्या तुम इस बाढ़ में छेद देख रहे हो? आर यू सीइंग द होल्स इन द फेंस? आर यू सीइंग, क्या तुम देख रहे हो? द होल्स इन द फेंस, बाढ़ में ये छेद। अब ये बाढ़ पहले जैसी कभी नहीं होने वाली है। द फेंस इज नेवर गोइंग टू बी द सेम। द फेंस इज नेवर गोइंग टू बी द सेम, अब ये बाढ़ पहले जैसी नहीं होने वाली है। इसी तरह जब आप गुस्से में मतलबी बातें कहते हो तो आप उस व्यक्ति के दिमाग में एक निशान छोड़ देते हो, जैसे कि कीलों ने बाढ़ पर छोड़ा है। इसी तरह की इंग्लिश होती है लाइकवाइज। जब आप गुस्से में मतलबी बातें या बेकार बातें कहते हो, व्हेन यू से मीन थिंग्स इन एंगर, व्हेन यू से, जब तुम कहते हो मीन थिंग्स, मतलबी बातें, बेकार बातें, इन एंगर, गुस्से में, तो तुम उस मनुष्य के, उस व्यक्ति के दिमाग में एक निशान छोड़ देते हो। यू विल लीव अ स्कार, स्कार यह होता है यानी निशान। यू विल लीव अ स्कार, तुम एक निशान छोड़ देते हो इन द पर्सन्स माइंड, व्यक्ति के दिमाग में, जैसे कि इन कीलों ने बाढ़ पर छोड़ा है। एज द नील्स डिड टू द फेंस, जैसे कि कीलों ने बाढ़ पर निशान किया है, बाढ़ पर निशान छोड़ा है। एज द नील्स डिड टू द फेंस। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.